भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली पर उत्तराखंड के कांग्रेसियों में गहरी नाराजगी है। कांग्रेसियों ने सरकार पर भी जनता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि इस संकट काल में भी भाजपा सरकार रैली की आड़ में चुनावी राजनीति कर रही है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार के इस कदम का संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले बिहार और अब उत्तराखंड में वर्चुअल रैली कर देश पर आए संकट से ध्यान बटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक ओर देश कोरोना जैसी महामारी के चलते संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा और सरकार अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि इस समय बेरोजगारों को रोजगार, निराश्रितों को आश्रय, भूखों को भोजन और जरूरतमंदों को मदद की जरूरत है। सारे कांग्रेस जन इसलिए यहाँ पर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। पूरा देश जहाँ कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, देश के मजदूर की हालत इतनी खराब है, वो घर पैदल जा रहे हैं और उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इस देश में सरकार बैठी है, वो सरकार पूरे देश में वर्चुअल रैली कर रही है। उनको मजदूरों की पड़ी नहीं है, देशवासियों की कोई पड़ी नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही। 72,000 LED टीवी बिहार में लगाने जा रहे हैं और पूरा भारत देश जहां इस बीमारी से त्रस्त है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार आंखों में काला पट्टी बांध के देखी पड़ी है। पूरे देश को देश के हाल पर छोड़ दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हमेशा कांग्रेस को दोष देते हैं कि ये पूरा देश का जो माहौल कांग्रेस से खराब कर रहा। जिस देश में सुई से चप्पल तक नहीं बलती, आज उस देश को, इस भारत देश को कांग्रेस के लोगों ने 21वीं सदी में पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम इनके खिलाफ कर रहे हैं कि जो श्रमिकों को उनके घर पर 10-10 हजार रुपये दिया जाए और श्रमिकों की खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनको घर पहुंचाने का काम किया जाए और देश को ड्रामाबाजी से मुक्त किया जाए। ये वर्चुअल रैली और इससे बंद किया जाए, देश की हालत को स्थिर होने दिया जाए। वर्चुअल रैली से हमें कोई दिक्कत नहीं। हम पहले देश का माहौल ठीक करें, पहले हम अपने देश का माहौल ठीक करें। आपके पास संसाधन नहीं है, बेड नहीं है, पूरे देश में बेड नहीं है। अभी मैं सुबह सुन रहा था कि आया था कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों के अंदर हमारे देश में बहुत ही चिंताजनक है। उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास कुछ है नहीं है और अगले जुलाई 7 तारीख तक कम से कम 22 लाख पहुंचने की उम्मीद है और हमारे पास पूरे देश में 1 लाख बेड है। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं कि वो आडंबर ना करके जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल परेशानी है देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, उन पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेसियों के आरोप हैं कि इस संकट काल में भाजपा ने राजनीति की, रैलियों की आड़ में जनता को गुमराह कर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इन रैलियों का विरोध किया और राज्यपाल से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।